दोस्तों आज हम आ गए हैं दिल्ली की सड़कों पे ये जानने के लिए कि किसान आंदोलन का किस तरीके से दिल्ली के लोगों के बीच में असर पड़ा है और क्या वो जानते हैं। आइए चलते हैं, पता करते हैं दिल्ली की जनता से। दो व्यक्ति ही जुड़ चुके हैं हमारे साथ, ये दो व्यक्ति जुड़ चुके हैं जो कि राजस्थान से यहाँ दिल्ली किस लिए आए भाई साहब? आप लोग घूमने के लिए आए, वैसे किसान आंदोलन को देखने के लिए आए। अच्छा, आंदोलन को देखने के लिए, ठीक है। और आप सर आंदोलन को देखने के लिए आए थे। देखने के लिए आए हैं। अच्छा, तो ये आंदोलन के विषय में आपको कैसे पता लगा? आंदोलन के विषय में ऐसे पता लगा कि हम राजस्थान के निवासी हैं। राजस्थान के सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट के गंगापुर सिटी। अच्छा जी। गांव बड़ौली है मेरा। अच्छा, वहाँ से निवासी हैं हम। और हमको हमारे उधर भी हम आंदोलन कर रहे हैं। मतलब आप लोग भी आंदोलन कर रहे हैं? हाँ, छोटे स्तर पर कर रहे हैं, लेकिन अच्छा, हमारे वहाँ से राजस्थान से भी आए हुए हैं यहाँ पर आंदोलन में। हाँ, कुछ व्यक्ति। अच्छा, तो आप कौन से बॉर्डर पे बैठे हैं? क्योंकि दिल्ली के 3 बॉर्डर पे किसान बैठे हैं। इधर यूपी बॉर्डर पे हमारे तो। आप लोग यूपी बॉर्डर के लिए आए हुए हैं? जी। आप कहाँ से आए हैं सर? राजस्थान कौन सी जगह से आए हैं? राजस्थान से हम सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट और तहसील गंगापुर सिटी गाँव नोदा का है यहाँ। अच्छा, और हमारे क्या है, वहाँ भी जिले में भी काफ़ी मतलब किसान आंदोलन हो रहा है, सहमति है पूरे किसानों की। हाँ। इसी वजह से काफ़ी किसान आए हुए हैं हमारे यहाँ, दिल्ली में आए हुए हैं। हाँ। और इसी को देखने के लिए हम भी आए हुए हैं। अच्छा। हाँ। अच्छा, क्या लगता है आपको जिस तरीके से ये बैठकें हो रही हैं, बैठ के जो 7वीं बैठक हो गई है इस बार, जो अभी कल हुई थी, तो उसके बावजूद भी कोई रिजल्ट नहीं निकल पा रहा? सर हमारा तो कहना यही है कि किसानों को जो होते हैं उसके हित में सरकार को निर्णय दे, जिससे किसानों को भला हो, जिससे किसान की रोजी रोटी में चले। हम तो यही चाहते हैं। अच्छा, नहीं तो सर आप बताएं थोड़ा, सरकार की मंशा है इस बिल को रोकने की या फिर किसानों को मनाने की? आपको क्या लग रहा है? सरकार की मंशा तो ठीक कभी कभार हो जाती है, लेकिन सरकार की मंशा होती तो 40 दिन नहीं पड़े रहते किसान इसमें ले। हाँ। सरकार की मंशा है भी नीति दोनों तरफ झुक रही है, लेकिन झुकना पड़ेगा सरकार को, और किसान हटने वाले नहीं है। किसान हटने वाले नहीं हैं। शुक्रिया भाई साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये लोग 2 लोग थे जो राजस्थान से हमारे साथ जुड़े थे, जो कि किसान आंदोलन के लिए और किसानों की सपोर्ट के लिए राजस्थान से यहाँ पर आए। आइए और लोगों से हम मिलते हैं आगे। तो दोस्तों हम चलते चलते इस समय सीपी के नज़दीक में ये पार्क होटल है, पार्क होटल के पास पहुँच चुके हैं। हमारे साथ इस समय कुछ मित्र हैं जो कि चाय का मज़ा ले रहे हैं, क्योंकि ठंड यहाँ पर वैसे ही भी बहुत ज़्यादा हो चुकी है। पहाड़ों पे बर्फ़ गिर गई है। क्यों भाई साहब? हाँ जी। ठंड कैसी है ठंड? ठंड तो सही है, क्योंकि बारिश हो गई है तो हमारे तो थोड़ा सा मौसम में चेंजी तो आ गया है। हाँ। अच्छा, तो ठंडी में चाय का मज़ा लिया जा रहा है? मज़ा लिया जा रहा है चाय का। अरे वाह, वेरी गुड। अच्छा सर, ये जो किसान का जो लफड़ा चल रहा है ये सरकार और किसानों के बीच में, इसके विषय में क्या जानते हैं? देखो जी, किसानों के बारे में तो यही जानते हैं कि देखो जो किसान हैं बेचारे वो भी अपने मजदूरी हैं, मगर जो उनकी एक जायज़ मांग है वो तो आप लोगों को जो हर एक किसी को माननी चाहिए, क्योंकि जो डायरेक्ट जो सामान बेचेंगे। तो मतलब आपको लगता है कि सरकार को उनकी बातें माननी चाहिए? हाँ जी, माननी चाहिए। वापस लेना चाहिए बिल लेना चाहिए वापस। बिल के विषय में आपको कुछ आइडिया है कि ये जो बिल है, बिल जो है, जैसे कि अब किसान जो अर्जियों को देते हैं या और किसी को देते हैं, तो अर्जिया जो है उसको ये है, उसका जो है ATM है, ATM है, वो ATM के चक्कर में क्योंकि जब मन मर्जी जाते थे उससे पैसा ले लेना, या जो सामान रखा हुआ घर में वो बाद में किसी को दे देना। हाँ, तो सरकार का कहना है फ़ायदे की चीज़ है। तो सरकार को वो जो ड्रग देंगे तो वो फायदे की चीज़ है। तो फिर इसमें गलत कहाँ लग रहा है आपको? हमें तो कहीं भी गलत नहीं लग रहा। लेकिन सरकार किसान कह रहे हैं कि इसको वापस लो, क्या वापस लेना चाहिए? वापस तो नहीं लेना चाहिए, जो कुछ तो थोड़ा सा सरकार को भी सोचना चाहिए, किसानों को भी सोचना चाहिए। मैं तो यही कहूँगा कि जो भी बंदे आपस में हैं वो एक दूसरे को कोऑपरेट करके चले तो बहुत अच्छे रहे। चलिए भाई साहब ने कह दिया। आगे सर से पूछ लेते। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम कन्हैयालाल, थोड़ा लाउडली बोलिएगा। कन्हैयालाल शर्मा। कन्हैयालाल शर्मा जी। शर्मा जी आप बताएं, ये किसान आंदोलन चल रहा है, क्या इसको सरकार को सुलझान लेना चाहिए? बहुत दिन हो गए। अब आप बताइए, आप चुस्की ले रहे हैं इस समय, आप लोग चुस्की ले रहे हैं क्यों? बिकॉज ठंड की वजह से 2 दिन से लगातार बारिश हुई, तो सरकार को सोचना नहीं चाहिए? सरकार को भी सोचना चाहिए और किसान भाइयों को भी थोड़ा अपना सोचना चाहिए, और उनको जो है आंदोलन अपना कम करना चाहिए और सरकार को एकदम समाप्त कर देना चाहिए। अच्छा सर, ये जो बिल हैं इनके विषय में आपको कुछ आइडिया है?
बिल के बारे में मुझे पूरा आइडिया नहीं है, लेकिन लोग बाग बताते हैं, सरकार बताती है, न्यूज़ पर सुनते हैं। तो बिल से बहुत फ़ायदा है गरीब तबके के किसानों का, और जो बड़े आड़ती हैं उनको थोड़ा सा नुकसान है, क्योंकि वो जमाखोरी करते हैं, तो इसलिए उनको थोड़ा सा दिक्कत है, और आंदोलन में ज़्यादा वही सक्रिय है। अच्छा, और आंदोलन ख़त्म होना चाहिए किसान भाइयों सब कहते हैं। तो इन भाई साहब का कहना था कि आंदोलन जो खत्म कर देना चाहिए, लेकिन किसानों को खत्म कर देना चाहिए। साथ में हमारे साथ चाय पे जो जुड़े थे भाई साहब, उनका कहना था कि सरकार को भी इसमें कदम बढ़ाना चाहिए। तो आगे बढ़ते हुए ऐसे ही हम बात करते चलेंगे, आगे देखेंगे एक दो और कोई मिलेगा तो उनसे भी जानेंगे कि आखिर क्या होना चाहिए। और एक महाशय हमारे साथ हैं। तो सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम शिवेंद्र सिंह है। शिवेंद्र जी, आप कहाँ से? मैं दिल्ली से रहने वाला हूँ प्रॉपर, और जो हमारा बेसिक है वो गांव से हरियाणा। हरियाणा से हैं आप? अच्छा अच्छा, अरे वाह, हरियाणा के किसान भी डटे हुए हैं महाराज। जी बिल्कुल। अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि ये जो किसान आंदोलन है ये खत्म करना चाहिए किसानों को, या सरकार को मान लेनी चाहिए बात? देखिए, इसमें दोनों फैक्टर। अगर आप ये देखें कि जो विरोध कर रहे हैं किसान, जो मेन 3 बिलों के ऊपर, अगर आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात करें तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग आज इस देश में पहली बार नया नहीं आया। बिल्कुल, अलग अलग राज्यों में बहुत पहले से लागू है। ठीक है, जो भ्रमित किया जा रहा है कि ज़मीन हड़प लेंगे, मैं आपसे एक चीज़ पूछता हूँ, आप कॉन्ट्रैक्ट पे आप अगर आप अपना घर बनवाते हैं बिल्डर पे, तो क्या वो आपकी ज़मीन हड़प लेता है? पैसे दे करके बनवाते हैं ना। तो उसी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है कि आपके बिल बीज बोने से के टाइम पे आपका रेट तय किया जाता है कि भाई आपको ये रेट हम देंगे, चाहे फसल अच्छी हो या बुरी हो, उसको वो रेट मिलेगा। बट ये जो कुछ जो पॉलिटिकल हमारी जो हर चीज़ में हमारे राजनीति जो घुसेड़ने की आदत पड़ गई है ना, वो सबसे गंदी है। मतलब इस हिंदुस्तान के किसान अंदर। आंदोलन में बिल्कुल टोटल है। राजनीति होगी। बिल्कुल है, 80% है भाई साहब। लेकिन मैं सर बहुत- आप एक सेकंड हरियाणा के लोग भी वहाँ बैठे हैं। कुछ चीज़ें हैं। अब आप एक बात बताइए, आपको लहसुन मिल रहा है 200 रुपये किलो, 40 रुपये का एक पाव, 200 रुपये किलो। लेकिन किसान से किस भाव खरीदा जाता है? 20 रुपये किलो। तो 180 रुपये कहाँ जाते हैं महाराज? और यही शुरू से होता आ रहा है। आड़ती क्या करते हैं, अब MSP जो है, लेकिन MSP किसानों पे का बहुत कहना कम है, बहुत सर, कम प्राइस किसानों का ये भी तो कहना है कि इससे जो स्टोरेज वाला मामला है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, तो उसके बाद जब जरूरत पड़ेगी ना तब वो अपने दामों पे बिल्कुल देंगे। बिल्कुल। फिर वही सर, मैं एक चीज़ मानता हूँ, गवर्नमेंट को ये जो 5 चीज़ें की है गवर्नमेंट ने, 5 जो चीज़ों पे से ये जो हमारी ज़रूरी जो सेवाएं हैं, 5 जो अनाज रुपये से हटाया, वो करके गलत किया। अगर उससे क्या होगा, अब मैं मान लीजिए एक बिजनेसमैन हूँ, मेरे ऊपर से रोक हटा दी, मैं कितना भी स्टोर कर सकता हूँ, बड़े बड़े मैंने गोदाम बना दिया, भर दिए। जब उस चीज़ की मार्केट में वैल्यू कम होगी तो फिर मैं उस चीज़ को मनमाने रेट पे बेचूँगा। ये चीज़ें अगर वो ज़रूरी चीज़ों को आयात पे नहीं बढ़ाते, बैन नहीं हटाते, तो ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट हो सकता था। इसलिए इस चीज़ के बारे में सरकार को भी सोचना चाहिए। बट कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो है वो आज से नहीं है, बहुत पहले से, और बेस्ट ऑप्शन है। तो अब आपका क्या कहना है, आप सरकार के पक्ष में या किसानों के पक्ष में हैं? एक होते ना कोई एक। हाँ, मैं सरकार के पक्ष के साथ हूँ, क्योंकि सरकार सिर्फ 3 स्टेटों से नहीं चल रही, उसको 31 स्टेट देखने, और ज़्यादातर स्टेट के जो किसान हैं वो इस समय जो ये कानून है इसके समर्थन में, और हमारे जैसे लोग भी समर्थन में हैं। क्योंकि 2 रुपये की चीज़ अगर आपको 2 रुपये में ही मिले या 4 रुपये में मिले तो बुराई नहीं है, लेकिन 2 रुपये की चीज़ आपको 20 रुपये में मिले। लेकिन भाई साहब अब तो कई स्टेटों में ये आंदोलन शुरू हो रहा है। नहीं महाराज, अभी सिर्फ 3 या 4 26 तारीख को इन्होंने ऐलान कर दिया है, हर जगह पे ये लोग आंदोलन करेंगे, ट्रैक्टर रैली निकालेंगे। 40 दिन हो गए। हाँ। 40-42 दिन हो गए। कितने स्टेटों के किसान हैं? सर सिर्फ 3 या 4। 3-4 नहीं है वैसे तो नहीं कह सकते, लेकिन बाकी स्टेटों के किसान किसान आ रहा है। समर्थन भी तो दे रहे हैं, बहुत सारे किसान समर्थन भी दे रहे हैं। अब जहाँ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग आज से नहीं हो, बहुत पहले से लागू है, बिहार में चली जाइए, आज से नहीं है, वहाँ तो MSP नहीं है। चलिए भाई साहब, शिवेंद्र जी नाम आपका? जी। थैंक यू सो मच, थैंक यू। आगे बढ़ते हैं, आगे जानते हैं लोगों का सब। दोस्तों इस समय हम 3 नक्की पर पहुंच चुके हैं। 3 नक्की जंतर मंतर का एरिया है, जंतर मंतर के पीछे का ये एरिया है। हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं, हमारे साथ यहाँ पर लोग हम ये हमारे साथ चाय वाले भैया, अरे तुमने हम अकेले चाय पी ली उधर बैठ के। इनसे पूछ लेते हैं। भैया आपका नाम क्या है? शैलेंद्र गुप्ता। थोड़ा लाउडली बोलिएगा थोड़ा सा। शैलेंद्र गुप्ता इनका नाम है। शैलेंद्र जी, आप थोड़ा बताएंगे जो ये किसान और सरकारों के बीच में हो रहा है, क्या इसके विषय में जानकारी है आपको? ला रहा हूँ। हाँ हाँ, अच्छा, इसके विषय में आपको जानकारी नहीं है। आप दिल्ली वासी हैं सर, दिल्ली के बॉर्डर सील है, आपको पता नहीं कि दिल्ली के बॉर्डर क्यों सील है? वो तो बॉर्डर
किसानों की वजह से ही हो रहा है सारा कुछ। किसानों की वजह से हो रहा है ना, किसानों की वजह से हो रहा है। अच्छा, तो ये किसान क्यों बैठे हैं, कुछ आपको आइडिया है इस विषय में? क्यों बैठे? ये तो पता होगा, तो सबको पता है। हाँ, तो मतलब किस लिए बैठे हैं, क्या मांग है? कोई मांग होगी उनकी? मांग है तो सर ये जो चाह रहे हैं कि जो भाई क्या नाम है रेट वगैरह का कुछ आइडिया है, रेट MSP को लेके, और सीधा यानी कि आपको ये पता है कि वो केवल कानून वापसी के लिए बैठे। वापसी के लिए वापसी पॉसिबल नहीं होगा, वापसी जो चीज़ कैसे हो जाएगी। अच्छा, वापसी पॉसिबल नहीं। तो आपको क्या लगता है, आप किसान के फेवर की बात चाहते हैं या सरकार? गवर्नमेंट ने कोई भी कदम उठाया है तो गलत तो उठाया नहीं, तो सोच समझ के उठाया होगा। 50% गवर्नमेंट सही है, 50% किसान भी सही है। तो इसका हल कैसे निकलेगा आपके हिसाब से, एक आम आदमी के हिसाब से इसका हल कैसे ये निकलेगा? दोनों को समझना चाहिए, दोनों को समझना चाहिए, लेकिन दोनों को ना तो उधर किसान समझने को तैयार है, ना गवर्नमेंट मानने के लिए तैयार है। गवर्नमेंट वापस नहीं लेगी तो गवर्नमेंट को कोई सॉल्यूशन निकालना चाहिए मिडिल में, जैसे कोई कंप्रोमाइज कुछ भी करना है। हाँ, एक दो मांगे उनकी मान ली, एक दो अपनी सत्य रख दी। सरकार से और किसानों से, दोनों से आप क्या कहना चाहेंगे? अगर आप कहना चाहेंगे कुछ, कोई मैसेज उनको देना चाहेंगे? मैसेज ये अगर गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, गवर्नमेंट कोई सॉल्यूशन ऐसा सही निकाले, डिसीजन अच्छा निकाले जो किसानों के हित में हो, जो किसानों के हित में हो, और किसान ये धरना बंद करें ताकि आम जनमानस जो है वो परेशान ना हो। बहुत परेशान हो रही है इसकी वजह से, थोड़ा गवर्नमेंट को। शैलेंद्र जी धन्यवाद। तो शैलेंद्र जी थे, ये यहाँ पर चाय बनाते। सर आप कुछ कहना चाहेंगे? यदि आप कुछ जानना चाहेंगे, हमारे साथ एक भैया और जुड़ गए हैं। सर आपका नाम? थोड़ा लाउडली बोलना। मुन्ना जी, आपको क्या लगता है जो ये मामला चल रहा है सरकार और किसानों के बीच में, ये कैसे सुलझे? यहाँ कैमरे में देख के बोलिएगा, थोड़ा लाउडली बोलिएगा। 2 महीने होने जा रहे हैं, 2 महीने, बिल्कुल सही। सर चाय अभी 2 है ना, चल रही है। हाँ जी, अपनी बात नहीं सुनने के लिए तैयार नहीं है किसान। हाँ जी, दोनों को मिलकर बैठ के इसका सोल्यूशन निकालना चाहिए। दोनों को मिल के बैठ के निकालना चाहिए, लेकिन नहीं निकल पा रहा है। क्या कारण मानते हैं? कहीं ना कहीं देखिए गवर्नमेंट का भी इसमें है। गवर्नमेंट का क्या रोल मानते हैं, नेगेटिव या पॉजिटिव? गवर्नमेंट का ये रोल है कि देखिए किसान अपने हक के लिए लड़ाई। अच्छा लगा तो आएगा, नहीं आएगा तो नहीं आएगा। गवर्नमेंट को भी वीडियो ले लेना के बारे में सोचना चाहिए कि भाई अपने हक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। जी। गवर्नमेंट को भी थोड़ा सा डाउन होना चाहिए, अपने जिद पे अड़े रहना चाहिए। अच्छा, गवर्नमेंट जिद पे अड़ी है तो वो भी रुके, किसान जिद पे अड़े हैं तो उनके विषय में क्या कहना है? तो वही किसान तो अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, अपने हक के लिए लड़ रहा है, तो क्या कानून वापस ले लें? वापस लेना चाहिए। और गवर्नमेंट को सोचने की किसान है तो हम है, जय किसान जय जवान। जय जवान जय किसान, जी। तो इन्होंने बात कही, जय जवान जय किसान की। हमारे साथ एक शख्स और जुड़ चुके हैं। तो आपका शुभ नाम? थोड़ा जोर से बोलिए। सुनील गुप्ता जी। सुनील गुप्ता जी, आप कहाँ से? दिल्ली से ही है सर। दिल्ली कौन से एरिया से? दिल्ली में जमुना पार से सर। जमुना पार्क से। अच्छा गुप्ता जी, आपको पता है ये जो किसान आंदोलन है किस लिए चल रहा है? किसान आंदोलन में सरकार ने कोई ऐसे नियम बना दिए हैं जिनकी वजह से किसानों को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, उसकी वजह से ही। यानी कि 3 कानून उन्होंने लाए हैं, आपको थोड़ा बता दें, उसके विरोध में किसान बैठे। आपको क्या लगता है, क्या इसमें सरकार को पीछे हटना चाहिए या किसानों को अपना आंदोलन खत्म करना चाहिए? 29 से ज़्यादा मौत हो चुकी है, इतने सारे मैं लोग। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 40 से ज़्यादा लोग। हाँ, मतलब मैंने अभी जी। 1 हफ्ते बाद पहले हाँ सुना था, तो वही इतनी ज़्यादा 40 से ज़्यादा लोग किसान मौजूद बेफालतू के मर चुके हैं। हाँ। जिनका कोई मतलब नहीं है। हाँ, थोड़ा सा लाउडली बोलिएगा। जी। तो जिनका कोई मतलब नहीं है वो लोग मर चुके हैं। हाँ। और बेफालतू के लोग, किसान बैठा ही है अपनी इस पे, अपनी जिद पे अड़ा बैठा ही है। अगर किसी का नुकसान होता है तो सरकार को ये समझना चाहिए कि भाई ज़्यादा ना किसी को परेशानी हो, ऐसा कोई या बदलाव तो नहीं। अगर बदलाव किसान नहीं मान रहा है तो आपको वापस लेनी चाहिए। जैसी सरकार पहले चल रही थी वो चलती रहेगी। ठीक है सुनील जी, धन्यवाद। हाँ, तो सुनील जी थे। इसी तरीके से हम अलग अलग जगह से हम लोग मिले, लोगों से जाना कि आखिर उनका क्या कहना है, क्यों सरहद पे, दिल्ली की सरहदों पे किसान बैठे हैं। आप प्लीज़ हमारा चैनल देखते रहिए। इसी क्रम में हम अगली बार आपके लिए नया कुछ लेके आएंगे, उसे ज़रूर देखें।